13 सितंबर साल 1997 में शक्तिमान का पहला एपिसोड जो है डीडी नेशनल टीवी के चैनल पर रिलीज किया गया था और यह एक काल्पनिक सुपर हीरो का शो था जिसने देखते ही देखते इंडियन ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया था। 1997 से लेकर 2005 तक ये सीरियल जो है छोटे पर्दे पर चल रही थी और 2005 में इस सीरियल को बंद कर दिया गया। एक इंटरव्यू में मुकेश खन्ना जी ने यह बताया कि बजट बढ़ने के बाद चीजें खराब होने लगी और पैसों की कमी के कारण उनको इस सीरियल को बंद करना पड़ा, यानी कि दूरदर्शन चैनल पर शक्तिमान एपिसोड दिखाने के लिए ज्यादा पैसे मांगे जा रहे थे। अब थोड़ा डीप में हम जाते हैं इस सीरियल के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो शक्तिमान भारतीय टेलीविजन का पहला सुपर हीरो सीरियल तो था और ये सीरियल लगभग 8 सालों तक चला और 400 से ज्यादा एपिसोड दिखाए गए थे इस सीरियल में। शो का निर्माण मुकेश खन्ना की कंपनी भीष्म इंटरनेशनल ने किया था। इस सीरियल में मुकेश खन्ना ने शक्तिमान, पंडित गंगाधर, विद्याधर, मायाधर, ओंकार नाथ शास्त्री का किरदार निभाया था। और भी कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे इस शो में, जैसे कि गीता विश्वास जो कि एक साहसी पत्रकार और शक्तिमान की समर्थक थी, यानी कि शक्तिमान को बहुत मानती थी। ये भी एक बहुत ही अच्छी कलाकार है जो कि डिफरेंट सीरियल और मूवी में भी काम किया है। अगला जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था इस शो में वो है तमराज किल्विस। ये शक्तिमान का मेन दुश्मन था जो कि अंधकार का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि डार्कनेस को प्रेजेंट करता था, जो बुरी शक्तियां थी उसको दिखाता था। शक्तिमान एक बहुत ही साधारण सा इंसान होता है जो कि सत्यम शिवम सुंदरम के सिद्धांत पर चलता है और वो अपनी अलौकिक शक्ति योग तपस्या से प्राप्त करता है। शक्तिमान का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि समाज में बुराई का अंत हो और अच्छाई की रक्षा की जा सके। अब इस सीरियल की फीचर्स क्या थे, यानी ये सीरियल जो है वो क्यों इतना पॉपुलर था। तो पहला जो फीचर है इस सीरियल में जो हम लोग को पहला जो फीचर है इसमें जो कैरेक्टर है शक्तिमान वो सत्य और धर्म का संदेश देता है। दूसरा जो फीचर है यह शो बच्चों के नैतिक शिक्षा देने के लिए भी जाना जाता है। साथ में हर एपिसोड के अंत में शक्तिमान बच्चों को सुरक्षा और सही जीवन जीने का सुझाव देता है, जिसे शक्तिमान की सीख आप कह सकते हैं। तो यह शो में एक तरह से बहुत ही अच्छा संदेश दिया जाता था। अब आप 19s के बच्चों को पूछेंगे तो उन्हें इसका इम्पोर्टेंट पता होगा कि शक्तिमान जो है वो कितना फेमस था उस समय। अभी के लोग इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और ना ही वो कनेक्शन जोड़ पाएंगे। तो शक्तिमान का प्रभाव इतना ज्यादा लोगों के ऊपर था, स्पेशली बच्चों लोगों के ऊपर, यह एक प्रेरणा बन गया था। इस शो का जो डायलॉग था जो कि बहुत ही फेमस था उस समय भी और अभी भी, जो कि अंधेरा कायम रहे, गंगाधर ही शक्तिमान है, आज भी लोकप्रिय है। और साथ में बच्चों पर इसका इतना ज्यादा प्रभाव हुआ कि शक्तिमान बच्चों के लिए रोल मॉडल बन गया। जैसे कि उस टाइम के बच्चों को आप देखेंगे तो वो हर टाइम शक्तिमान की बातें करते थे और साथ में बच्चों ने शक्तिमान के जैसे बनने के लिए योग और ध्यान पर रुचि दिखाई, यानी कि बहुत सारे बच्चों ने इसको करना शुरू कर दिया। और आपने देखा शक्तिमान की ड्रेस और उसका चक्र जो है वो बहुत ज़्यादा बिकने लगा, जिससे जो सामान बेचने वाले थे उनको भी लाभ हुआ। तो इस तरह से इस शो ने एक तरह से समाज में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाला, स्पेशली बच्चों के लाइफ में एक बहुत ही अच्छा क्रिएशन क्रिएट किया। पर हम सब जानते हैं हर चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड होता है। तो इसके कुछ नेगेटिव साइड भी बच्चों पर और लोगों पर देखने को मिले, जैसे कि शक्तिमान पर यह आरोप लगाया गया था कि बच्चे उसकी शक्ति की नकल करने के चक्कर में बहुत ही डेंजर काम भी कर लेते थे, जिससे बच्चे जो है वो एक तरह से प्रॉब्लम में फंस जाते थे, उनको नुकसान हो जाता। तो ये भी एक तरह से उस समय एक प्रॉब्लम का विषय बन गया था। पर इसके जो मेन कैरेक्टर मुकेश खन्ना ने बताया कि बच्चे जो है इस तरह के जोखिम ना करें, क्योंकि ये बस एक काल्पनिक सीरियल है और ये किरदार और ये जस्ट अ कैरेक्टर जिसे आप रियल लाइफ में करने की कोशिश ना करें। जैसे आपने भी देखा होगा कि हम लोग कुछ रील्स देखते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम देख लेते हैं जो कि हम अपने रियल लाइफ में उसे करने की कोशिश करते हैं और उसका नेगेटिव असर हो जाता है, यानी कि चीज़ें खराब हो जाती है, जिससे नुकसान होता है। और इस सीरियल से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम हो गई थी और इस सीरियल से मुकेश खन्ना को बहुत ही रिस्पेक्ट मिलने लगा, बच्चे उनको अपना हीरो मानने लगे और समाज में भी उनकी एक अलग पहचान हो गई, जिससे उनको बहुत ज़्यादा नाम, शोहरत और पैसे मिले।
ये सीरियल उस समय डीडी नेशनल चैनल पे 8 बजे रात को आता था और सारे ऑडियंस टीवी के सामने बैठ जाते थे उसे देखने के लिए। एक अलग ही उत्साह होता था, एक अलग ही इंटरेस्ट होता था जो कि लोग उसको देख के और ज़्यादा एंजॉय करते थे। तो फाइनली ये सीरियल फिर से वापस आ रहा है टीवी पे और इसका फर्स्ट एपिसोड यानी कि इसका इंट्रो जो है वो 11 नवंबर 2024 को रिलीज कर दिया गया है मुकेश खन्ना के यूट्यूब चैनल भिस इंटरनेशनल चैनल पर। और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो फिर से मुकेश खन्ना है जो कि शक्तिमान का कैरेक्टर निभाएंगे और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। इसमें एक और चीज़ दिखाई जाती है सीरियल में, आपने देखा होगा शक्तिमान को ध्यान और प्रकृति के 5 तत्वों के जरिए उसको शक्ति मिली होती है। तो अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सीरियल फिर से तो आ रहा है, लेकिन क्या ये अभी के समय में उतनी लोकप्रियता लेगा? क्योंकि अभी के टाइम में जो सोशल मीडिया है वो पूरी तरह से बदल गई है। हमें हर प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट तरह के कंटेंट इंटरेस्टिंग मिल रहे हैं, तो क्या लोग इस सीरियल को पसंद करेंगे? ये भी एक बहुत ही चैलेंज की बात है इस सीरियल के लिए। तो आने वाले समय में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो शो है आपका कितना फेवरेट है और आप कितना ज़्यादा इसको पसंद किया और इससे आपने क्या क्या सीखा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।